नमस्कार, आप सब देख रहे कृषि जागरण। मैं हूं आपके साथ रूबी चक्रवर्ती और आज के क्विज कंपटीशन के सवाल के लिए हमारे साथ आखिर तक बने रहिए। आइए नजर डालते हैं हेडलाइंस की ओर। हरियाणा में पराली नहीं जलाकर पैसे कमा रहे किसान, 1000 रुपए एकड़ मिल रहा है लाभ। मुलायम सिंह के निधन पर अमित शाह ने जताया दुख, कहा वो सदैव एक जमीन से जुड़े जननेता के रूप में किए जाएंगे याद। किसानों के लिए खुशखबरी, काटी गई बारिश से फसल के खराब होने पर मिलता है मुआवजा, समय पर जानकारी दे किसान। बीमा कंपनियों का किसानों के लिए शर्त, भारी बारिश से फसलों का हुआ है नुकसान तो 72 घंटे के अंदर दे कंपनी को सूचना। सोयाबीन और कपास पर एमएसपी 8600 क्विंटल तय करने की मांग, 6 नवंबर को आंदोलन की चेतावनी। दिल्ली में आरजेडी कार्यकारिणी की बैठक में लालू के लाल तेज प्रताप से गाली गलौज। बढ़ेंगे खबरों की ओर। हरियाणा में सरकार पराली मैनेजमेंट पर विशेष ध्यान दे रही है, जिसके तहत हरियाणा सरकार पराली न जलाकर उसका यांत्रिक तरीके से मैनेजमेंट करने वाले किसानों को अनुदान दे रही है। खरीफ सीजन अपने पिक पर है, जिसके तहत इन दिनों अगेती किस्म के धान की कटाई का दौर शुरू हो गया है। इसके साथ ही एक बार फिर पराली के धुएं का संकट भी मंडराने लगा है, तो वो इसको रोकने के लिए सरकार भी एक्टिव मोड में नजर आ रही है। और इसी कड़ी में हरियाणा सरकार भी किसानों को पराली नहीं जलाने के लिए प्रोत्साहित कर रही है, जिसके तहत हरियाणा में पराली नहीं जलाकर किसान पैसे कमा रहे हैं। इस योजना के तहत हरियाणा सरकार पराली को जला न कर अपने अन्य तरीके से पराली मैनेजमेंट करने वाले किसानों को 1000 रुपए प्रति एकड़ का लाभ दे रही है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव का 82 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। मुलायम सिंह ने सोमवार सुबह 8:15 पर अंतिम सांस ली। इस दुखद खबर की जानकारी देते हुए अखिलेश यादव ने कहा, मेरे आदरणीय पिताजी और सबके नेताजी नहीं रहे। मुलायम सिंह यादव पिछले कई दिनों से दिल्ली के मेदांता अस्पताल में भर्ती थे। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह के निधन पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, दुख की इस घड़ी में उनके परिजनों और समर्थकों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूँ। वो सदैव एक जमीन से जुड़े जननेता के रूप में याद किए जाएंगे। और पीएम मोदी समेत कई बड़े नेताओं ने दुख व्यक्त किया है। महाराष्ट्र के विभिन्न हिस्सों में फिर से बारिश शुरू हो गई है। भारी बारिश से राज्य के किसान संकट में है और बारिश ने कृषि फसलों को बुरी तरह प्रभावित किया है। राज्य के नंदुरबार जिले में भी भारी बारिश के कारण कपास और सोयाबीन की तैयार फसल बर्बाद हो गई है। जिले के अधिकांश तालुका में सबसे ज्यादा कपास की फसलें पानी में डूबी है। इस कारण किसान हताश है। किसानों का कहना है कि खेतों में काटकर रखी गई फसलें खराब हो गई है, जिस कारण भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। वहीं महाराष्ट्र के कई जिलों में इस समय फसल कटाई का काम चल रहा है और ऐसे में ही बारिश से किसानों के लिए बड़ी समस्या बन गई है। ऐसे में किसान परेशान है कि आखिर उपज को कैसे सुरक्षित रखा जाए। मौसम विभाग ने 14 अक्टूबर तक बारिश होने की संभावना जताई है। किसानों की काटी गई फसल खेतों में बारिश की वजह से खराब हो रही है, तो वही बीमा क्लेम के लिए 72 घंटे में आवश्यक रूप से इसकी जानकारी बीमा कंपनी या कृषि अधिकारी को दे। इस बीच कई किसानों ने फसलों की कटाई पूरी कर ली है, जिसके बाद किसानों ने फसल से नमी की मात्रा करने के लिए उन्हें अपने खेतों में सुखाने के लिए छोड़ा हुआ है। लेकिन बीते दिनों से जारी बारिश ने किसानों की इस मेहनत पर पानी फेर दिया है। बारिश की वजह से किसानों की फसल खेतों में ही खराब होने को है। ऐसे किसान अपने खराब फसल के लिए मुआवजे के लिए अपील कर सकते हैं। असल में पीएम फसल बीमा योजना के तहत काटी गई फसल के बारिश से खराब होने पर मुआवजे का प्रावधान है, जिसके लिए किसानों का समय पर आवेदन करना होता है। अगर किसानों की वजह से खराब हो गई है तो वो बीमा क्लेम के लिए 72 घंटे में आवश्यक रूप से इसकी जानकारी बीमा कंपनी या कृषि अधिकारी को दे। ऐसा करने से वो आसानी से बीमा क्लेम प्राप्त कर सकते हैं। और राज्य में भारी बारिश से किसानों की फसल को काफी नुकसान हुआ है। नतीजन इस साल फसल के उत्पादन में कमी आने की संभावना है। बारिश से सोयाबीन और कपास की फसल विशेष रूप से प्रभावित हुई है। बारिश की मार झेल रहे किसानों को अब अपनी उपजों का बाजार भाव भी नहीं मिल रहा है। किसानों की समस्या बढ़ती ही जा रही है। आलम यह है कि शुरुआत में ही किसानों को 3000 रुपए से लेकर 4000 रुपए प्रति क्विंटल तक मिल रहे थे। कीमतों में इतनी गिरावट देख किसान चिंतित है। कुछ यही हाल कपास का भी है और इसे देखते हुए किसानों ने सोयाबीन और कपास का न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी तय करने की मांग की है। राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में लालू प्रसाद यादव के बेटे तेज प्रताप यादव ने हाई वोल्टेज ड्रामा खड़ा कर दिया है। बता दें कि दिल्ली में हो रही इस हाई लेवल बैठक में उनकी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव श्याम रजक से भिड़ंत हो गई।
बैठक से निकलकर तेज प्रताप ने उन पर गाली देने का आरोप लगाया। हालांकि श्याम रजक ने कहा कि उनकी अपनी पार्टी है, वो जो चाहे आरोप लगाए। इसके बाद तनाव में वे बेहोश हो गए। साथ ही आपको बता दें कि कल की बैठक में लालू प्रसाद यादव को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की औपचारिक रूप से फिर से कमान दी जाएगी। पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी को निशाने पर लेगी। भारी बारिश ने खेत में खड़ी फसलों को बेहाल किया है। खरीफ सीजन 2022 पर जलवायु परिवर्तन भारी पड़ा है। मॉनसून की बेरुखी की वजह से पहले खरीफ सीजन पर सूखे की मार पड़ी है। इस वजह से कई राज्यों पर धान की खेती प्रभावित हुई थी, जिसके तहत धान की खेती के रकबे में कमी दर्ज की गई थी। अब जब खरीफ सीजन की फसलें खेतों में पककर या पकने को तैयार है, तो इसमें भारी बारिश की मार पड़ी है। इस वजह से कई राज्यों में किसानों की फसलें खेतों में ही खराब होने की स्थिति में आ गई है। इससे किसानों की मुश्किलें और बढ़ गई है और देश के कई राज्य बारिश की मार झेल रहे हैं। इसके अलावा आईएमडी ने आज भी कई राज्यों में बारिश के लिए अलर्ट जारी किया है। बारिश के चलते दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत के तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। इसी के साथ ही देश के अन्य हिस्सों में भी बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग ने आज भी देश के कई राज्यों के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। भारी बारिश के कारण सड़कों में जल भराव की स्थिति पैदा हो गई है। इतना ही नहीं, किसानों के खेत भी जलमग्न हो चुके हैं और ये बेमौसम बारिश कई लोगों की जान भी ले गई है। दिल्ली में बारिश का सिलसिला आज भी जारी रहेगा। बारिश के चलते दिल्ली के तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। बारिश के कारण सड़कों पर पानी भरने की समस्या सामने आई है, जिसके चलते भारी जाम देखने को मिला है। और रविवार को बारिश के कारण लाहौरी गेट में एक इमारत गिरने का मामला भी सामने आया है, जिसमें 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है, जबकि 8 लोग घायल बताए गए हैं। इसके अलावा रविवार को गुरुग्राम में बरसाती तालाब में 6 बच्चों की डूबने से मौत हो गई है। और आज एफटीवी ऑर्गेनिक्स के क्विज कंपटीशन में आपके लिए सवाल है कि किसमें विटामिन सी सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। और आपके ऑप्शंस हैं नंबर 1 आंवला, नंबर 2 अमरूद, नंबर 3 नींबू, नंबर 4 अंगूर। तो देर किस बात की, फटाफट इसका जवाब आप हमें आपकी स्क्रीन पर दिख रहे मोबाइल नंबर 8800023204 पर SMS कर बताएं और जीते एफटीवी ऑर्गेनिक्स के डिस्काउंट कूपन और ढेरों इनाम। फिलहाल कृषि जागरण में मेरे साथ इतना ही। और सारे अपडेट्स के लिए देखते रहिए कृषि जागरण। धन्यवाद।